जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान हिस्ट्री का एक टॉपिक कछुआ वंश। इस टॉपिक से संबंधित राजस्थान में पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? करण सिंह, जय सिंह, मान सिंह, अनूप सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जय सिंह। पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगर तथा सीवी रमन के शब्दों में रंगश्री द्वीप आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से प्रसिद्ध जयनगर वर्तमान में जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछवा नरेश महाराजा बिशन सिंह विष्णु सिंह के पुत्र सवाई जय सिंह द्वारा की गई। इसकी नींव पंडित सम्राट जगन्नाथ के हाथों में रखवाई। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 1714, 1734, 1727, 1868। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1727। राजस्थान के किस शहर को CV रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम दिया है? वह है अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जयपुर। जयपुर के संस्थापक महाराजा जयसिंह द्वितीय के पिता कौन थे? महाराजा चरण सिंह, महाराजा उदय सिंह, महाराजा बिशन सिंह, महाराजा कल्याण सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 महाराजा बिशन सिंह। किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? किंग एडवर्ड V, प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड, महारानी एलिजाबेथ, प्रिंस रॉबर्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड। प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगवाने का श्रेय सम्राट राम सिंह द्वितीय 1835 से 80 को है। किसने जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया? महाराजा ईश्वर सिंह, महाराजा माधव सिंह प्रथम, महाराजा सवाई राम सिंह, सवाई जय सिंह। तो इसका सही आंसर होगा महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर था ज्योतिष शास्त्री, खगोल शास्त्री, वास्तु शास्त्री, शिक्षा शास्त्री। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वास्तु शास्त्री। जयपुर बंगाली वास्तुविद और तांत्रिक विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती के निर्देशन में तैयार करवाया गया। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार जयपुर नगर का नक्शा बनाया गया एवं नगर नियोजन था। जयपुर नगर की स्थापना के समय वास्तुकार एवं नगर नियोजन कौन था? मंडन मिश्र, विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ लालचंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विद्याधर भट्टाचार्य। कछवा राजवंश ढूंढाड़ राज्य के संस्थापक थे? दुलेराय, भारमल, जय सिंह, कोकिलदेव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दुलेराय। आमेर के कछवा ढूंढाड़ वंश की स्थापना 1137 में दुलेराय ने की। इन्होंने 5 जयपुर, रामगढ़ के मीणाओं व दौसा के बड़गुजरों को हराकर दौसा के कछवा वंश की नींव रख दौसा को अपनी राजधानी बनाए। इस वंश के कोकिल देव नामक शासक ने 1207 में ईस्वी में मीणाओं को पराजित कर आमेर पर अधिकार करा उसे अपनी राजधानी बनाया।
कछवाड़ राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? दौसा, जमवारामगढ़, आमेर, जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दौसा। निम्न में से कौन सा कछवा शासक मीणाओं को हराकर आमेर की राजधानी बनाया? दुलेराय, जयसिंह, कोकिलदेव, मानसिंह। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कोकिलदेव। कोकिलदेव निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? गुहिल, चौहान, राठौड़, कछवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कछवा वंश। कोकिलदेव ने आमेर के कछवाओं राजवंश बनाया। 1217, 1207, 1195, 22। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1207। आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? ये टाइपिंग मिस्टेक अकबर है यहाँ पर। सांगानेर, आमेर, सांभर, चौमू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सांभर। भारमल बिहारी मल 1547 से 1543 ईस्वी में आमेर के कछवा शासक बने। भारमल राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इन्होंने 1562 ईस्वी में अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान चगताई खां की मदद से 6 जनवरी 1562 में सांभर में अपनी पूर्ण राखाबाई मानमती साहिबाई, जो इतिहास में बेगम मरियम उजमानी नाम रखा गया के नाम से जानी जाती है, का विवाह मुगल शासक अकबर से किया। जहांगीर सलीम इन्हीं का पुत्र था। मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? चौहान, राठौड़, कछवा, गुहिलोत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 कछवा वंश। अकबर द्वारा राजपूतों को वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किसने विवाह किया? बानबाई, जोधाबाई, हरकाबाई, इंद्र कुमार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हरकाबाई। निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? ईश्वरी सिंह, भगवान दास, मानसिंह, भारमल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भारमल। आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी 1560, 1562 ईस्वी, 1564 ईस्वी, 1566 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1562 ईस्वी। मुगल शासक जहांगीर की माता जिस राजपूत वंश से संबंधित थी? कछवा, राठौड़, परमार, चौहान। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कछवा वंश। किस राजपूत शासक ने अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? राम सिंह, भगवंत दास, जसवंत सिंह, मान सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भगवंत दास। भगवंत दास 1574 से 1589 में अपनी पुत्री मानबाई सुल्तानीसा का विवाह शहजादे सलीम जहांगीर से 13 फरवरी 1585 को किया। खुसरो इन्हीं का पुत्र था। अकबर ने भगवंत दास को 5000 की मनसबदारी तथा अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अकबर ने 1582 में भगवंत दास को पंजाब का सूबे का सूबेदार बनाया। अपनी मृत्यु तक वहीं रहा। अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों को सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया था? काबुल, बिहार, बंगाल, गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 काबुल, बिहार, बंगाल। 1585 में मानसिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1587 में बादशाह अकबर द्वारा मानसिंह को बिहार के सूबेदारी दी गई। मानसिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा में अफगान शासक नासिर खां को पराजित कर उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। अकबर ने इस विजय के बाद मानसिंह को बिहार के अतिरिक्त बंगाल की सूबेदारी भी बनाया। मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया? 1527, 1588, 1589, 1585। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1587। अकबर के नवरत्न में जिसने बंगाल, उड़ीसा, बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई? जयसिंह, मानसिंह, राम सिंह, माधो सिंह।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मानसिंह। अकबर का नवरत्न राजा मानसिंह, जिसने बंगाल 1594, उड़ीसा एवं बिहार के अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई। 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त था वह था राजा भगवनदास, राजा राय सिंह बीकानेर, राजा मानसिंह, राजा सुरजनाडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राजा मानसिंह। 1585 में मानसिंह की काबुल विजय के उपरांत अकबर ने उनका मनसब 5000 जात एवं 5000 सवार कर दिया। अकबर ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व मानसिंह को 7000 मनसब प्रदान कर उसका अपूर्व सम्मान किया था, किंतु जहांगीर ने शासक बनने के उपरांत इनके मनसब में कमी कर दी थी। महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। मानसिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में इलिचपुर, महाराष्ट्र में हुई थी। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? भगवनदास, मानसिंह, जसवंत सिंह, बारमल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मानसिंह। उन 2 सरदारों के नाम बताएं जिन्हें अकबर ने के समय 7000 की मनसब प्रदान की गई थी। भारमल भगवनदास, मानसिंह कोका अजीज, उदय उम्मेद सिंह, रहीमन खानम खाना, बैरम खां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मानसिंह कोका अजीज। राजा मानसिंह कोका अजीज को अकबर ने सन 1605 ईस्वी में 7000 की मनसब प्रदान की। किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब प्रदान किया? 1599, 1601, 1603, 1605। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1605। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत और मराठी मनसबदारों की संख्या में वृद्धि की? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 औरंगजेब। अकबर काल में हिंदू मनसबदारों का हिस्सा 22% था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत और मराठा मनसबदारों की संख्या बढ़ाकर 33% कर दी, जो कि मुगल शासकों में सर्वाधिक थी। निम्नलिखित में किस राजपूत मनसबदारों को अकबर ने फर्जंद की उपाधि प्रदान की थी? भानसिंह, भूरसिंह, मालसिंह, मालसिंह या मानसिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मानसिंह। मानसिंह ने हल्दीघाटी के युद्ध में 1576 में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किया। अकबर ने इन्हें फर्जंद तथा राजा की उपाधियों से नवाजा। किस राजपूत राजा के हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया? आमेर के मानसिंह, मारवाड़ के चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राज सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आमेर के मानसिंह। मानसिंह के दरबारी कवि हरिनाथ व हपा बारट प्रमुख राय मुरारी दास, पुंडरीक, सुंदरदास, जगन्नाथ आदि थे। इनके समय जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की तथा राय मुरारी दास ने मानचरित्र की रचना की थी। पुंडरीक विट्ठल ने राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नृत्य निर्णय आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। निम्नलिखित में से कौन से आमेर के शासक मानसिंह पष्ट के संरक्षण में था? नरोत्तम कवि, जगन्नाथ, कुलपति मिश्र, बिहारी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जगन्नाथ। मानसिंह प्रथम के संरक्षण में जगन्नाथ तथा मिर्जा राजा जयसिंह के संरक्षण में कुलपति मिश्र एवं बिहारी कवि थे। जयपुर रियासत में पंचरंगा ध्वजा को किस शासक द्वारा बनवाया गया? मानसिंह, जगत सिंह, राम सिंह, प्रताप सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मानसिंह। मानसिंह द्वारा काबुल, अफगानिस्तान में 5 कबीलों पर विजय प्रांत के इन पठान कबीलों ने अपने ध्वज पगड़ी का हिस्सा फाड़कर राजा मानसिंह को दिया। इन ध्वज पगड़ी के कपड़े जो 5 रंगों में नीले, पीले, लाल, हरे, काले से मिलकर जयपुर का पंचरंगा झंडा बनाया। इससे पूर्व जयपुर ध्वज सफेद रंग का हुआ करता था। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 करने हेतु विवश करने वाले शासक थे। सवाई जयसिंह, राजा मानसिंह, महाराजा जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम 1621 से 1667 ईस्वी में शासनकाल रहा। 1621 में मिर्जा राजा जयसिंह आमेर के शासक बने। इन्होंने 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब
को अपनी सेवाएं दी। पुरस्कार व घेरा डालकर मराठा शासक शिवाजी को पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी के लिए बाध्य करने वाले राजा को शाहजहां ने इनकी सेवा में प्रसन्न होकर मियाजा की उपाधि प्रदान की। सत्स्य के रचयिता बिहारी इनके दरबारी कवि थे। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में थे? मिर्जा राजा जयसिंह, जेठा सिंह, राजा मान सिंह, सवाई सिंह। तो इसका सही आंसर होगा मिर्जा राजा जयसिंह। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा में रहा? सवाई जयसिंह, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई माधो सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मिर्जा राजा जयसिंह। हुड़ा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? 1734, 1740, 1804, 1757। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1734। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि प्रदान की थी? भगवान सिंह, भूर सिंह, माल सिंह, मान सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मान सिंह। मान सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किया। अकबर ने इन्हें फर्जंद तथा राजा की उपाधि में नवाजा। जयपुर के सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के सहयोग से 17 जुलाई 1734 को मराठा के आक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान में राजपूत शासकों को सम्मेलन हुड़ा बिलवाड़ा बुलाया। इस सम्मेलन में जयपुर के सवाई जयसिंह, बीकानेर और जोरावर सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, कोटा दुर्जन साल, बूंदी के दलेर सिंह, नागौर के भक्त सिंह, किशनगढ़ के राज सिंह, करौली गोपाल सिंह एवं मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय सम्मिलित हुए। हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता में मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। खानवा के युद्ध में राजपूताना के शासकों के विरुद्ध सम्मिलित कर एकता के बाद यह पहला अवसर था जब वह सब पुनः एक मंच के नीचे संगठित हुए थे, परंतु सभी अपनी अपनी अवसरवादिता की वजह से यह संगठन समझौता कायम नहीं हो पाया। निम्नलिखित में से कौन सा मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुड़ा सम्मेलन में सम्मिलित थे? महाराणा जगत सिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह, महाराजा जसवंत द्वितीय, महाराजा अभय सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1, 2, 4। महाराणा जगत सिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह, महाराजा अभय सिंह। हुड़ा सम्मेलन का उद्देश्य था अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, मुस्लिम आक्रांताओं से राज्य को बचाना, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? सवाई जयसिंह, भक्त सिंह, अभय सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 महाराणा जगत सिंह द्वितीय। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे तो तोशाखाना, सूरतखाना, सुतरखाना, सूरतखाना, जवारखाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सूरतखाना। जयपुर राज्य के सूरतखाना कारखाने में कलाकार चित्र लघु चित्र बनाते थे। सवाई जयसिंह के राज कवि जिसने राम रासा की रचना की थी वह है रामानंद, जुगल सरकार, अग्रदास, श्री कृष्ण भट्ट, कवि कलानिधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 श्री कृष्ण भट्ट, कवि कलानिधि। जयसिंह के समय सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में से कवि कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट थे। इनके द्वारा राम क्रीड़ाओं पर राघव गीतम राम रासा पर जयसिंह ने इन्हें राम रसाचार्य की उपाधि दी। इन्हें अन्य ग्रंथों में पद मुक्तावली, व्रत मुक्तावली, ईश्वर विलास, महाकाव्य, स्वराज, वेदांत पंचविंशति, राम गीतम, प्रशस्ति मुक्तावली, रसरस, रसस्वाद आदि प्रमुख है। विश्व की सबसे बड़ी तोप जेबाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मिर्जा राजा जयसिंह, भाई जयसिंह द्वितीय, महाराजा मानसिंह फर्स्ट, सवाई प्रताप सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मिर्जा राजा जयसिंह। इसका सही आंसर होगा सवाई जयसिंह द्वितीय। जयपुर में जयगढ़ किले के तोप ढालने का कारखाना व जेबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है जिसकी मारक क्षमता लगभग 22 मील है के निर्माण का कार्य सवाई जयसिंह द्वितीय ने पूर्ण कराया था। जिसका कार्य सवाई जयसिंह द्वितीय ने पूर्ण कराया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सवाई जयसिंह द्वितीय। महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की
पत्नी थी और बहन थी। मिर्जा राजा जयसिंह, राजा मानसिंह, सवाई जयसिंह, बहरमल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सवाई जयसिंह। 1773 ईस्वी में बूंदी का शासक राव बुद्ध सिंह था। सवाई जयसिंह ने बूंदी राज्य में अपना आधिपत्य स्थापित करने हेतु बुद्ध सिंह के पुत्र अपने भांजे भवानी सिंह की हत्या कर बुद्ध सिंह को बूंदी से भगा दिया तथा हरवर के जागीरदार सालिम सिंह के पुत्र दलेल सिंह को बूंदी का शासक बना दिया। जयसिंह की बहन बुद्ध सिंह की पत्नी रानी अमर कुंवरी आनंद कुमारी ने अपने पुत्र मोहम्मद सिंह को बूंदी का शासक बनाने हेतु मराठा सरदार होलकर राणा जी को धन देकर अपनी सहायता हेतु बुलाया। उसने माल राव होलकर को अपना राखीबंद भाई बनाया। इस प्रकार राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ। निम्नलिखित शासकों में से अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने वाला शासक था। निम्नलिखित किस शहर में जयपुर वेधशालाओं का निर्माण नहीं कराया गया? निम्न में से अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने वाला शासक कौन सा था? सवाई जयसिंह, राव मालदेव, महाराणा सांगा, राव चंद्रसेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। वे जीत मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधित ज्ञान से संबंधित थे। जोधपुर के जसवंत सिंह, आमेर के राजा बहरमल, जयपुर के सवाई जयसिंह, उदयपुर के अमर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर के सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने 1725 में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई थी। उसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के नाम जीज मोहम्मद शाह की एस्ट्रोनॉमिकल टेबल। सवाई जयसिंह द्वितीय 1700 से 1743 शासनकाल रहा को सवाई की उपाधि ऑनर्स ने इनकी वाक्पटुता से प्रभावित होकर दी। इसी समय जयपुर में सभी राजा अपने नाम के पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे। मोहम्मद शाह ने जयसिंह को सरमद है, राजा है हिंद, राजराजेश्वर की राजाधिराज सवाई की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया। इन्होंने 7 मुगल बादशाहों औरंगजेब, मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख शेर, रफीक उद्दौला, रफी उद्दरजात, रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रंगीला के साथ कार्य किया। किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राजराजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया? औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद शाह। शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति कौन था? महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा त्रिसाल हाड़ा, मिर्जा राजा जयसिंह, राजा अनूप सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह को शुजा के साथ कंधार भेजा गया। शाहजहां ने उसे मिर्जा राजा की पदवी से विभूषित किया गया। 1651 ईस्वी में जयसिंह की नियुक्ति सलाखा के साथ कंधार में युद्ध के लिए की गई, जहां उसे मुगल सेना का संचालक अग्रभाग में रखकर दिया। सवाई जयसिंह द्वितीय को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था? 2, 3, 4, 5। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3। फर्रुख शेर ने सवाई जयसिंह द्वितीय को 7 हजारी मनसब जात व सवार देकर उसे सन 1713 ईस्वी में मालवा का सूबेदार बना दिया। सम्राट मोहम्मद शाह ने सन 1730 ईस्वी में इन्हें दोबारा मालवा का सूबेदार मुहम्मद खां बसंग को हटाकर बनाया। सम्राट मोहम्मद शाह ने जयसिंह को सन 1732 में तीसरी बार मालवा की सूबेदारी दी। कछवार राजवंश में निम्न शासकों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। भगवनदास, मानसिंह, भाव-सिंह, जयसिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भगवनदास, मानसिंह, भाव-सिंह, जयसिंह फर्स्ट। जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था? महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा माधव सिंह द्वितीय, सवाई मानसिंह द्वितीय, महाराजा जयसिंह द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 महाराजा माधव सिंह द्वितीय। वास्तुविद स्टीवन जेकब द्वारा डिजाइन व सवाई राम सिंह द्वारा निर्मित अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास माधव सिंह सेकंड के काल में 1887 में सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने वेल्स के राजकुमार अल्बर्ट 1878 में किया। महाराजा ने इसका उद्घाटन किया। 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ?
भगत सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, उमेर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वर सिंह 1743-1750 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ईश्वर सिंह ने गद्दी संभाली। बनास के पास 1 मार्च 1747 में राजमल टोक नामक स्थान पर हुई युद्ध में ईश्वरी सिंह, मल्हार होलकर और मुगल सम्राट के साथ विजय हुई, जिसके उपलक्ष्य में इसने जयपुर में सरलाट सरगासुली नामक मीनार का निर्माण करवाया। मराठों के आक्रमण मल्हार राव होलकर से परेशान होकर तथा अपने सेनापति हरगोविंद नाठानी की कुटिलता के कारण 1750 में ईस्वी में ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी। जयपुर में अवस्थित इस सरलाट का निर्माण किसके करवाया था? जयसिंह, ईश्वरी सिंह, प्रताप सिंह, मान सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ईश्वरी सिंह। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे? सवाई जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई परसू सिंह, ईश्वरी सिंह। तो ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 2, सवाई प्रताप सिंह। किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय के विशेषज्ञ रूप गंधर्व 22 विद्यमान थे? महाराजा प्रताप, जय सिंह, मान सिंह, भगवंत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराजा। जयपुर के शासक प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुर के शासक प्रताप सिंह थे। उनके शासनकाल में 22 कलाकार रहते थे, जिन्हें गुणजन कहा जाता था, और ये स्वयं भी ब्रजनिधि के नाम से रचनाएं किया करते थे। इस क्वेश्चन में इसका आंसर टाइपिंग नहीं हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा प्रताप सिंह। जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि नाम से कविताओं की रचना की? सवाई प्रताप सिंह, परतु सिंह, जय सिंह, ईश्वरी सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सवाई प्रताप सिंह। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे? देवऋषि ब्रजपाल भट्ट, चतुरलाल सेन, देवऋषि भट्ट द्वारकानाथ, हीरानंद व्यास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, देवऋषि ब्रजपाल भट्ट। जयपुर नरेश प्रताप सिंह के संरक्षण में देवश्री भट्ट ब्रजपाल ने राधा गोविंद संगीतकार नामक संगीत से रचना की। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किस शासक द्वारा करवाई गई थी? सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सवाई प्रताप सिंह। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? महाराजा मान सिंह, महाराजा ईश्वर सिंह, महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा विजय सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, महाराजा राम सिंह सेकंड। राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर रंगमंच की स्थापना जयपुर में राम प्रकाश थिएटर के नाम से महाराजा राम सिंह द्वितीय ने 1878 ईस्वी में करवाई थी, जो उत्तरी भारत का पहला रंगमंच था, जो लोक नाट्य की कलाओं को बढ़ावा देने के लिए ये थिएटर की स्थापना की गई। राम प्रकाश रंगमंच महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा, राम मंदिर थिएटर सवाई जय सिंह द्वारा, पोलो विक्ट्री थिएटर सवाई जय सिंह द्वारा, मदरसा उनारी महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा राम प्रकाश रंगमंच महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा। तुंगा का युद्ध लड़ा गया 20 अगस्त 1786, 28 जुलाई 1787, 28 जुलाई 1790, 30 अगस्त 1782। तो इसका सही आंसर होगा 28 जुलाई 1787 को तुंगा का युद्ध लड़ा गया। 28 जुलाई 1787 को दौसा के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठा सेनानायक महादजी सिंधिया और जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह, जोधपुर शासक विजय सिंह के साथ बीच तुंगा का युद्ध हुआ, जिसमें मराठों के पीछे हटना पड़ा। तुंगा युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? प्रताप सिंह, महादजी सिंधिया, राघोजी जसवंत सिंह, जय सिंह, महादजी सिंधिया, भीम सिंह और महादजी। तो इसका सही आंसर होगा प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच। राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा उमेर सिंह, महाराजा माधो सिंह द्वितीय, महाराजा गंगा सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, महाराजा माधो सिंह द्वितीय, जो जयपुर के सवाई माधो सिंह द्वितीय गब्बर शेर नाम से प्रसिद्ध थे।
जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जयपुर आए तो उनका भव्य स्वागत कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए दिए। महाराजा सवाई मानसिंह ने किस देश में भारत के राजदूत थे? इंग्लैंड, पुर्तगाल, जर्मनी, स्पेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्पेन। कछुआ राजा मानसिंह द्वितीय ने जयपुर को आधुनिक स्वरूप दिया। मानसिंह द्वितीय ने सिटी पैलेस म्यूजियम जयपुर की स्थापना 30 मार्च 1949 को ब्रिटिश संस्थान के गठन के बाद इन्हें राज्य का प्रथम राजप्रमुख बनाया गया। जयपुर के अंतिम महाराजा थे। फरवरी 1962 में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए गए थे तथा 1965 में स्पेन में भारत के एक राष्ट्रपति नियुक्त हुए। जून 1970 में पोलो खेलते हुए गिर जाने से लंदन में सवाई मानसिंह का निधन हो गया। आई होप सभी साथियों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी भी चीज़ में डाउट हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।